वो पंजाबी में कहते हैं जेड़ा पन्नो वही लाल। ये तो वो मिसाल जो है वो सादिक आती है जनाब जस्टिस मंदोखेल साहब पर। मंदोखेल साहब जो है उन्होंने कहा है कि हजरत उमर के ज़माने में जो अदलिया और हुकूमत वो दोनों के सरबराह थे, वहाँ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलहदा नहीं थी। क्या अगर हजरत उमर से जब एक बद्दू ने सवाल किया था कि आपका जो चादरें थी वो छोटी थी, आपका कद बड़ा लंबा है, तो आपका लिबास कैसे बन गया, तो क्या हजरत उमर ने उनको उठवा लिया था? क्या उनके ऊपर 200 मुकदमे बना दिए थे? क्या इद्दत और निकाह के उसकी बीवी पर मुकदमे बनाए थे या किसी और पर? क्या उन्होंने उस पर जुल्म किए थे या जवाब दिया था अपने लिबास का? फिर एक बुढ़िया ने पूछा था कि उमर आप कौन होते हैं हक महर की रकम या उसका हद तयन करने वाले, जब मेरे रब ने नहीं की? तो क्या हजरत उमर ने उस्मान डार की वालदा की तरह उनका गिरबान फाड़ा था? उनकी हजरत उमर के ज़माने में जो पुलिस थी उन्होंने जाके उनकी इज्जत लूटने की धमकी दी थी? क्या उस ज़माने में उनको ज़दको करने की बात की थी? आपको हया नहीं चाहिए जस्टिस साहब ऐसी बातें करते हुए। आप बेंच पर बैठे अमीन, आपका जो दिल करता है बोल देते हैं। चलें ठीक है, आप खड़े नहीं हो सकते, आप कोई दुरुस्त फैसला नहीं कर सकते, तो कम से कम आप ये तो ख्याल कीजिए कि आप किस तरह की एग्जांपल दे रहे हैं, आप कहाँ का कंपैरिजन कहाँ कर रहे हैं। फिर मेरा आपसे सवाल है कि अगर हजरत उमर के ज़माने में आप जैसे जजेस होते और जुडिशरी का पूरी दुनिया में 136वां नंबर होता, तो क्या हजरत उमर आपको जज रहने देते? क्या जो जराइम आप लोगों के हैं, क्या आप लोगों की आप ऐसे जजेस जो जुल्म करते, क्या उनकी खोपड़ियों के मीनार ना बने होते? चलें अगर खोपड़ियों के मीनार ना सख्त बात है, तो क्या उनको सजाएं ना मिल रही होती? क्या वो दस्तार पहन के और जुब्बे पहन के जाली झूठे फैसले कर रहे होते, जाली झूठे आईनी बेंचों का हिस्सा होते और कौम की तकदीर लूट रहे होते, जिनको इलेक्शन लूटता सामने नजर आया है?